बढ़िया। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, होपफुली सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूँ आपकी ज्योति और स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो बेटा सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बप्पा की। तो बेटा आज का सेशन होने वाला है बिहारी लाल के ऊपर। यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा बिहारी लाल का जीवन परिचय। इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, जो हमारे लेखक थे, कौन थे बेटा, जो हमारे लेखक थे, हमने लेखक के जीवन परिचय, जो 2 जीवन परिचय हमने एक ही वीडियो में एक साथ डिस्कस किए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और किसका, जयशंकर प्रसाद जी का। तो आज हम कवि के, किसका आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है पता तो हम बता देते हैं कि जो गद्यांश भाग होता है हमारे हिंदी में जो गद्यांश भाग होता है उसमें जो लेखक होते हैं ना उनको हम लेखक बोलते हैं, और जो पद्यांश भाग होता है उसमें कवि होते हैं। ओके, तो आज हम कवि किसका, आज हम बिहारी लाल का, किसका, कवि बिहारी लाल का जीवन परिचय लिखने वाले। आपको सिर्फ 5 मिनट में सिर्फ एक बार पढ़ने की जरूरत है, पूरा जीवन परिचय आपके दिमाग में छप जाएगा, इसकी गारंटी हमारी। एकदम सरल, एकदम सिंपल शब्दों में आपके लिए लिखा है। पीपीटी के लिए आपको पता है कि पीपीटी में आपको अच्छा समझ में आता है क्योंकि दिखने में सुंदर लगता है, लेकिन बेटा पीपीटी का इश्यू वो है क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं है। हमने अपने नोटबुक पर लिखकर बताया है। तो कैसे आपको जीवन परिचय अपने बोर्ड्स एग्जाम में लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, वो आपको इस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट बोर्ड है तो सभी को भाई टेंशन तो होती है कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। इसीलिए बेटा आपके लिए हम लेकर आए हैं आज जीवन परिचय, वो भी किसका, बिहारी लाल का। तो सिंपल शब्दों में एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, एक एक वर्ड, एक एक लाइन एकदम सरल शब्दों में आपके लिए लिख कर लाए। तो कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, तो टाइम को देखते हो चलिए भाई अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा कवि बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। सबसे पहले बेटा आपको कैसे लिखना है कि सबसे पहले उसका संक्षिप्त परिचय लिखना है। सिर्फ कवि बिहारी लाल का ही नहीं कि आप बोलोगे भाई दीदी बोल रही थी कि कवि बिहारी लाल का जब जीवन परिचय लिखेंगे तो उसमें संक्षिप्त परिचय लिखना है, नहीं। अब जिसका भी आपको जीवन परिचय लिखने के लिए बोला हो, 3 आपको जीवन परिचय बोलते हैं लिखने के लिए, उसमें से किसी एक का जीवन परिचय आपको अपने एग्जाम की कॉपी पर लिखना होता है। तो किसी का भी अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहले बेटा लिखने का तरीका क्या है कि आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। क्या लिखना है आपको, संक्षिप्त परिचय लिखना है। जब आप संक्षिप्त परिचय लिखते हैं ना तो जो बेटा एग्जामिनर होता है, कौन होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपको सिर्फ संक्षिप्त परिचय के फोकस करता है और जो आएगा जीवन परिचय उसको पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी कॉपियां होती है, वो किस किस का पढ़ेगा, किस किस का नहीं पढ़ेगा। तो अगर आपने इसके आगे कुछ गलती भी की होगी, कुछ मिस्टेक भी की होगी, तो वो आपको देखेगा ही नहीं, आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा। क्या देखकर कि आपने उसका संक्षिप्त परिचय लिखा। ओके, तो चलिए हम बताते हैं भाई संक्षिप्त परिचय कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको डालना क्या है, हेडिंग बिहारी लाल। उसके बाद क्या डालना है, जीवन परिचय। फिर आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। मान लीजिए आपकी बोर्ड की कॉपी, और बोर्ड की कॉपी के पेज के बीचों बीच में आपको क्या डालना है, संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालनी है। ओके, बीचों बीच संक्षिप्त परिचय की हेडिंग डालनी है। ओके, उसके बाद क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। नाम क्या है बेटा, बिहारी लाल। जन्म क्या है इनका, 1545 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1545 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है, बसुआ जिला है, गोविंदपुर इनका गाँव है। पिता का नाम क्या है, पंडित केशवराव चौबे। रचना इनकी क्या है, बिहारी। रचना बेटा इनकी क्या है, बिहारी। सही। रचना के विषय श्रृंगार, भक्ति, नीति पूरक दोहे। शैली कौन सी है, मुक्तक, समाज शैली, और मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में। तो ये कुछ इस तरीके से आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में संक्षिप्त परिचय लिखना है। ओके, मेन आपको 6 से 7 पॉइंट बनाने हैं, और बेटा ये आपको लिखना ही है। याद नहीं होता है, रट नहीं पाते, क्या समस्या, जो भी आपकी समस्या बेटा सबको साइड करके ये आपको याद करना है। अगर आपको टॉपर बनना है, सिंपल सी वाली बात है, ठीक है, टॉपर बनना है तो ये याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। ओके, नाम लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, पिता का नाम, मृत्यु, रचना, शैली, जितना आपको याद हो सके, है ना, 6 से 7 पॉइंट आपको याद करना। ओके, अब इसके बाद आपको बच्चे क्या लिखना है कि अब इसके आगे आपको इसी से उठा करके जीवन परिचय बना देना है कि भाई बिहारी लाल जी का जन्म इस दिन हुआ था, इनके पिता का नाम ये है, इन्होंने अपनी शिक्षा यहाँ से ग्रहण की थी। सिंपल, कोई डिफिकल्ट, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो संक्षिप्त परिचय आपको समझ आया कि पहले नाम लिखना है, उसके बाद बेटा जन्म लिखना है, जन्म के बाद क्या लिखना है, जन्म स्थान लिखना है कि जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम लिख के आप क्या करेंगे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी रचना क्या है, उनकी शैली क्या है, उनकी भाषा क्या है, ये आप 6 से 7 पॉइंट लिख देंगे तो एग्जामिनर बस ऐसे ऐसे टिक लगाएगा, पूरे 5 में 5 आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आपको जीवन परिचय सिंपल हेडिंग डालनी। क्या हेडिंग डालनी है आपको, जीवन परिचय। ब्लैक पेन से जीवन परिचय की हेडिंग डालना है। उसके बाद आगे से क्या लिखना है
वह कवि बिहारी लाल का जो जन्म है सन 1903 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। कुछ डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल एकदम सिंपल है कि कवि बिहारी लाल जी का जो जन्म है, किसका, कवि बिहारी लाल जी का जो जन्म है सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ नामक गोविंदपुर गांव में माना जाता है। सिंपल। उसको क्या लिखना है आपको, इनके पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे था। क्या था, केशवराव चौबे था। इनके पिता का नाम श्री केशवराव चौबे था। बचपन में ही यह अपने पिता के साथ ग्वालियर के ओरछा नगर में आ गए थे। बचपन में ही ये अपने पिता के साथ ओरछा के ग्वालियर के ओरछा नामक गांव में आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशव दास के साथ काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्ति कि वह ओरछा में ही जो बिहारी लाल जी है उन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। ठीक। सतसई की रचना के पश्चात, किसकी, सतसई की रचना के पश्चात बिहारी का मन काव्य रचना से भर गया। कि सतसई की रचना के बाद जो बिहारी लाल है उनकी काव्य से जो उनकी रचना थी उनसे उनका मन भर गया। इनके द्वारा 700 से अधिक दोहे की रचना की गई। इनके द्वारा कितनी, 700 से अधिक दोहे की रचना की गई। इन्होंने एक रचना दी थी, कौन सी, कि भाई कहांगे सतसई नाम है बिहारी स्त्री की रचना है, जिसके अंदर उसमें कितने 700 से अधिक दोहे हैं। ओके, की गई। कि बिहारी के दोहे में नायिका, भेदभाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार आदि सभी की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कि बिहारी के दोहे में नायिका, भेदभाव, विभाव, अनुभाव, रस, अलंकार आदि सभी की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। कुछ डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल है। ओके ओके, अब इसके आगे क्या लिखना है भाई कहेंगे। अब इसके आगे है कि बिहारी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा इतिहास आदि दोहे की रचना की। क्या लिखना है बेटा आपको, कि बिहारी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा इतिहास आदि दोहे की रचना की। बिहारी जी ने हिंदी साहित्य को काव्य रूपी अमर रत्न प्रदान किया। बिहारी लाल ने कवि बिहारी लाल ने हिंदी साहित्य की काव्य रूपी अमूल रत्न प्रदान किया था। क्या किया था उन्होंने, काव्य रूपी अमूल रत्न प्रदान किया था। किसको, काव्य साहित्य को। कि बिहारी जी ने हिंदी साहित्य को काव्य रूपी अमूल रत्न प्रदान किया। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। किसमें हुई थी बेटा, इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। सिंपल को डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल एकदम। ओके, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, जीवन परिचय होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संचित परिचय लिखना है, उसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना है। तो संचित परिचय में जो हेडिंग आपने लिखी है उसी को उठा करके अपनी भाषा में बनाकर उसका जीवन परिचय लिखना है। बस कुछ 4 से 5 लाइन अपनी तरफ से जोड़ देनी है ना। अपनी तरफ से जोड़ने का मतलब ये नहीं कि भाई कुछ भी लिख दो, है ना, कुछ भी नहीं लिखना है लाला। क्या करना है कि जो आपको यहाँ बताया गया, इससे सिंपल अगर आपको कहीं मिलता है, लगता नहीं मिलेगा लेकिन मिलता है, तो बेटा आप वहां से उठा के लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप जिससे उठा के लिख सकते हैं, आपके बुक्स में दिया होगा, एनसीईआरटी के बुक्स उसमें भी दिया होगा, तो वहां से लिख सकते हैं। तो ये पूरा जीवन परिचय खत्म है। तो उसके बाद आपको क्या लिखने को दिया जाता है, रचनाएं। क्या रचनाएं, तो बेटा बिहारी लाल की एकमात्र रचना थी, कौन सी, बिहारी सतसई। उनकी एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई, जिसमें 723 दोहे हैं। उनकी रचनाएं में आपको क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना रचना, वैसे आपको लिखना है कि रचनाएं लिखना है कि बिहारी सतसई, जिसमें 723 दोहे हैं। बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। किसको, कि बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। तो ये बेटा रचनाएं सिर्फ इनकी बिहारी लाल की सिर्फ एक रचना है बिहारी सतसई, और उसमें कितने 723 दोहे। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि किस रचना में 723 दोहे हैं, तो किसमें है, बिहारी सतसई में। तो ये पूरा जीवन परिचय बेटा यहाँ पर खत्म होता है। मात्र 5 मिनट में आपके 5 नंबर क्लियर हो गए। मात्र 5 मिनट में आपके 5 नंबर क्लियर। ओके, तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको, पूरा टेंशन अपना छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ जिस भी आपको लेखक का हम आपको बताएंगे, आपको किस किस लेखक का, किस किस कवि का आपको जीवन परिचय तैयार करना है, जो सिर्फ बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, तो उन्हीं का आपको जन्म याद कर लेना है, जन्म स्थान याद कर लेना है, माता पिता का नाम याद कर लेना है, मृत्यु जो क्षण है वो याद कर लेना। ओके, 6 से 7 पॉइंट आपको बताएंगे, जैसा आपको बता रहे सिर्फ वैसा करते जाइए। कोई नंबर में काट ही नहीं सकता, पूरे पूरे आपको नंबर देगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा खत्म होता है बेटा यहाँ पर। ओके, इंग्लिश में लिख देते हैं खत्म, है ना। तो यहाँ पर ये खत्म होता है। और चलिए, तो फिर कमेंट करिएगा किसी को डाउट हो, और किसी को भी कोई दिक्कत आपत्ति हो तो भाई कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। भाई बहुत झेल लिया हम सभी को, ओके, है ना। तो बकवास कर लिए हैं बहुत सारी हम। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।